अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेमेस्टर 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो आपके क्या चीज़ है और वो आप किस तरह आप फाइंड कर सकते हैं, क्या चीज़ है इसमें, क्या चीज़ आप पढ़ेंगे। इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना, मैं आपको वो दिखाऊंगा कि आप सेमेस्टर 3 में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है फाइल। स्कीम ऑफ स्टडीज़ ये आप ऊपर देख भी सकते हैं। स्कीम ऑफ स्टडीज़ में जो है बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 3 में जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हमारे पास अप्लाइड थर्मोडाइनमिक्स है, जिसकी एक थ्योरी है, पूरी 3D क्रेडिट और लैब उसकी नहीं है। दूसरा जो हमारे पास सब्जेक्ट आता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स का है। इसको हम देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होते हैं। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा ये जो चीज़ है ना, इसको हम दूसरे नाम में हम वो भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स 2। फर्स्ट जो है ना वो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, ये सेकंड सेमेस्टर में था। अब ये जो है ना ये एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये थर्ड सेमेस्टर में है, जो कि इसका हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट 2। इसकी एक थ्योरी है 3 क्रेडिट की और एक लैब है बड़ी। उसके बाद चौथा जो हमारे पास सब्जेक्ट आता है लीनियर अलजबरा। लीनियर अलजबरा आता है, लेकिन जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था वो जो था हमारे पास कैलकुलस कैलकुलस वाला था, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। उसके बाद हमारे पास फर्दर जो सेकंड में आया डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे आया लीनियर अलजबरा आया। लीनियर अलजबरा की हमारे पास एक थ्योरी है, लैब इसकी नहीं है। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन ये भी फर्स्ट सेमेस्टर से चलता हुआ आ रहा है। इसकी हमारे पास जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो थी लीनियर सर्किट एनालिसिस, इसकी एक थ्योरी थी, फर्स्ट सेमेस्टर में एक लैब थी। उसके बाद जो अब हमारे पास सेकंड सेमेस्टर में जो था ना वो नेटवर्क एनालिसिस, ये चीज़ ये वाला सब्जेक्ट, इसकी भी एक थ्योरी थी, एक लैब थी। अब ये जो थर्ड सेमेस्टर में है ना, थर्ड सेमेस्टर में भी हमारे पास यही है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जो हमारे पास, उसके बाद एक थ्योरी है, एक लैब। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, ये हमारे पास न्यू सब्जेक्ट है। ये 2 क्रेडिट और की इसकी थ्योरी है और 1 क्रेडिट और की इसकी लैब है। ये हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं और इनकी 3 लैब है। टोटल हमारे पास मिला के 9 सब्जेक्ट हो जाएंगे इसमें थर्ड सेमेस्टर में। हमारा जो थर्ड सेमेस्टर है वो 13 तारीख से शुरू होगा, 13 सितंबर से। आज जो है ना, आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है 11 सितंबर 2021। तो 13 से हमारा जो है ना वो थर्ड सेमेस्टर इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। वो जैसे स्टार्ट होगा फिर उसके मैं साथ साथ आपको अपडेट करता रहूँगा कि जौन सी इंपॉर्टेंट लैब्स हैं जो नेट पे अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी अब उनकी रिकॉर्डिंग करके वो आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूँ। ये जो है यहाँ पे मैंने अपने फ़ोल्डर बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाके सेमेस्टर 3 के। तो अभी ये एम्प्टी हैं। तो 13 तारीख से जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह फिर साथ ही इसमें फाइल्स वगैरह जो भी चीज़ होगी वो एडिट करते जाएंगे। ये सारी इसकी लैब्स के अलहदा बनाए हुए हैं, थ्योरीज़ के अलहदा बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे आ जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना हमारे पास इंजीनियरिंग में जो है ना वो टिप्स एक किस्म की होती हैं। टिप्स टूल्स इस तरह की जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आती हैं। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ था। और ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन गाइड, स्किल्स टिप्स एंड टूल्स, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सिखाएंगे इसमें, इस सब्जेक्ट में। ये सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं, ठीक है। ये रिसर्च वगैरह ये इस तरह के बताएंगे, राइटिंग रिपोर्ट्स पे, पब्लिक स्पीचिंग कैसे करनी है, लिसनिंग कैसे करनी है, लीडरशिप हमने कैसे करनी है, कम्युनिकेशन रिसोर्सेज हमने बस कहाँ कहाँ से आएंगे, कम्युनिकेशन टूल्स जो होंगे हमारे पास कैसे हैं, हमने चैट कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम वेब के थ्रू हमने कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे, फाइल शेयरिंग, इस तरह की जो रिलेटेड चीज़ें हैं ना इंजीनियरिंग में हम जो किस तरह करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट में कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है ना वो हमें बताई जाएंगी। दूसरा जो हमारे पास है एनालॉजिक एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट 2 है। उसमें जो है ना हमारे पास फर्स्ट जो था ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स 1, उसमें हमारे पास ये बताया गया था कि डायोड, उसके बेसिक से स्टार्ट करके डायोड, उसके बाद फिर हमारे पास ट्रांजिस्टर, ये आगे इस तरह उसी तरह ही आगे ये सारी चलती जाएंगी। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, जो है ना इसी के आगे वो कंटिन्यू करेंगे सारा।
इसमें जो है ना ये सारा लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में। ये मेजर सब्जेक्ट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग वर्ल्ड एज वेल एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द मिड 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के दरमियान से ये इम्पोर्टेंट चल रहा है। उसके बाद माइक्रोफोन एम्पलीफायर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने इस सेमेस्टर में पढ़नी है। एम्पलीफायर, इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ट्रांजिस्टर भी हमने किया स्टडी, तो ये सारे ये सिग्नल्स की फॉर्म लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें एनालॉग डिजिटल, एनालॉग किस तरह है, डिजिटल किस तरह, ये सारी इंशाल्लाह जो है ना हमने इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। ये सारा लिखा हुआ है आपने, एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट, ये सारी चीज़ें आपको बनी हुई है। ये एनालॉग सर्किट है, ये डिजिटल सर्किट है, ये किस तरह है पड़ी। एलईडीज़ यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स के तौर पे सारी दिखाई हुई है, ठीक है। इसकी लैब्स भी इसी तरह ही होंगी। वो इसकी लैब्स मैं कोशिश करूँगा कि सारी की सारी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ना मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊँ, ठीक है। ये सारी इसमें चीज़ें। और तीसरा जो हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है वो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है। और इस सब्जेक्ट में जो है ना वो नेटवर्क एनालिसिस, जो कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में जो था हमारे पास लीनियर सर्किट एनालिसिस के ऊपर थ्योरी बेस था, जो हमारे पास थ्योरम वगैरह थे वो सारे इन्होंने बताए थे इसमें। तो दूसरा जो सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट था नेटवर्क एनालिसिस, उसमें ये जो है ना उसमें उन्होंने सारे सर्किट सॉल्विंग टेक्निक्स बताई थी। उसके बाद इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो इन्होंने बताई थी। फ्रीक्वेंसी डोमेन, एस डोमेन, मेन डोमेन, इस तरह की ये सारी चीज़ें बताई थी। इसमें जो है ना अब नेक्स्ट में जो है ना वो हमारे पास आगे चलेगा। इसमें जो है बॉडी प्लॉट्स वगैरह ये सारी चीज़ें चलती हैं। और डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसी के नाम से ना एक बुक भी यहाँ पे पब्लिश की हुई है। वो जो है यहाँ पे ऑथर्स ये लिखा हुआ नाम उनका, तो वो आई थिंक वो ही किताब यूज़ होगी। इसमें भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें, ये कॉम्बिनेशन, ये सारे जो है ना हमने बॉडी प्लॉट्स वगैरह ये सारे इंशाल्लाह हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं इसमें। उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं हमने क्या क्या करना है, प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी हम चीज़ होंगी ना वो हमने इंशाल्लाह यहाँ पे सब्जेक्ट में ना डिस्कस करनी है। हमारे पास फोर्थ जो सब्जेक्ट आ जाता है वो होता है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स जो है ना उसके भी नाम से ही एक किताब पहले ही पब्लिश की हुई है किसी ने, यहाँ पे ऑथर उसका नाम भी लिखा हुआ है। तो वो जो है ना इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से जो हमारे पास चीज़ें होंगी ना वो हमने सारी पढ़नी आगे। एनर्जी, पावर प्लांट, ये कंजप्शन, हीट, एयर कंडीशन, टरबाइन, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, वही हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे माइनर तौर पे। मेजर तौर पे जब हम 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो उसमें हमारे पास इलेक्टिव वाले सब्जेक्ट आ जाएंगे, पावर और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। और 7th और 8th सब्जेक्ट सेमेस्टर में जो है ना वो हमारे पास पावर अलग हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। और जो नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। इसमें जो है ना ये हमारे पास मीटर्स वगैरह के बारे में मालूमात हम करेंगे, उसे बनाएंगे कि हम डिफरेंट चीज़ें चेंज करके हम किस तरह ये चीज़ बना सकते हैं। AM मीटर किस तरह बना सकते हैं, कितने वेज हैं, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके बारे में हम सारे जानेंगे। उसके बाद ये सारे उसके अलावा जो है ना ये सारी चीज़ें जो हम इलेक्ट्रिकल में यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम भी देखें ना इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स, तो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हमने बनाने हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको उनके मेजरमेंट्स करनी है। उनके मेजरमेंट्स करके हमने, अगर हमें इस चीज़ की डिवाइस, किसी चीज़ के लिए डिवाइस चाहिए कि उसकी कैलकुलेशन करके मेजरमेंट करके इंस्ट्रूमेंट बनाना है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें करनी होंगी। और जो हमारे पास लास्ट सब्जेक्ट है वो है लीनियर अलजबरा। लीनियर अलजबरा में जो है हमारे पास मैथमेटिक की एक ब्रांच है जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, उसको डिफाइन आउट करेंगे। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो था हमारे पास वो बेसिक सब्जेक्ट था, उसमें जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो FSC होती है उसमें जो हमारे पास पढ़ाई जाती हैं वो क्या कहते हैं उसे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो हमारे पास पढ़ाई जाती है उसकी अगली फॉर्म होती है फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सब्जेक्ट था, और उसी सब्जेक्ट में जो है ना वो हमें सारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इक्वेशन होती हैं उनको सॉल्व करने टेक्निक्स बताई गई थी। और ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब्जेक्ट है पड़ा सेकेंड सेमेस्टर में, इसमें यही था। और इसमें जो है ना हमारे पास जो है ना इसमें नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आएंगी, एडिशन,
सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें, अलजबरा, लीनियर अलजबरा जो है ना हमारे पास, ये सारी, इसके विकीपीडिया में आपको खोल के दिखा देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। लीनियर अलजबरा जो है ना, मैं आई थिंक ये जो है ये मैथमेटिक्स का जो है ना हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लास्ट सब्जेक्ट है। इसके बाद फिर आगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वही आएंगे। वेक्टर स्पेसेस, मैट्रिक्सेस, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ये देखिए 3D व्यू भी बना हुआ है, 3 डायमेंशनल, ये सारी तस्वीरें बनी हुई हैं, ये सारी चीज़ें बताई हुई, ये हिस्ट्री वगैरह, वेक्टर्स, मैप्स, ये सब स्पेस, ये सारी मैट्रिक्सेस, ये सारे लीनियर सिस्टम्स, ये जो हैं ये मैट्रिक्सेस जो आती हैं, ये हमें सॉल्व करने की नेक्स्ट लेवल पे टेक्निक्स बताई जाएंगी। एक तो मैट्रिक पे होता है ना, मैट्रिक एफएससी में बताई जाती हैं, ये इससे नेक्स्ट लेवल की चीज़ें ये सारी। इसके बाद ये सारी चीज़ें हमें बताई जाएंगी और ये जो चीज़ है ना ये सारी आपको बताई जाएंगी। तो ये जो थी ये वीडियो में बस मैंने इतना ही बताना था कि हमारे थर्ड सेमेस्टर जो कि इंशाल्लाह 13 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, उसमें हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और उनमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है ना इस सेमेस्टर में जो भी है हमारे डिफ़िकल्ट जो लैब्स होगी वो मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड करूँ और आप सबको पहुँचाऊँ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।